हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 और अध्याय 9 आज आपको भरवाने जा रहे हैं। कक्षा 8 का अध्याय 9 भरवाने जा रहे हैं विज्ञान विषय का। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की ये न्यू बुक है, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 और अध्याय आज आपको 9 भरवाने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको अध्याय 9 भरवाएंगे आपको। और यदि वीडियो में कहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या छूट जाता है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं और पूरी बुक को भर सकते हैं अध्याय 9 को। यहाँ पर अध्याय 9 में दिया गया है घर्षण। इस अध्याय का नाम क्या है? घर्षण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 67 से 74 पृष्ठ में घर्षण दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को यानी कि घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी तो हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवा रहे हैं, इसके बाद राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी आपको करवाएंगे, जो कक्षा 7 के बच्चे केवल पढ़ेंगे अभी इस वर्ष, और अगले वर्ष जो है कक्षा 8 के बच्चे भी पढ़ेंगे। यानी कि जो अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में वो 8वीं में भी पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करके और उस एग्ज़ाम को देंगे। कक्षा 7 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी हम कराएंगे। और कक्षा 8 में जो जाएंगे अगले वर्ष 2024-25 में, उनके लिए भी आवश्यक है, यही बच्चे जाएंगे आगे। आप देख सकते हैं अध्याय 9 आ गया है जिसका नाम घर्षण है। यहाँ पर भरने के लिए दिया गया है कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं। तो क्यों होते हैं? घर्षण में वृद्धि, घर्षण बढ़ेगा, घर्षण में वृद्धि होगी और घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पर केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं। इसका कारण क्या है? घर्षण घटेगा। चिकना होता है ना तो घर्षण घटेगा, इसलिए केले के छिलके पर पैर चला जाता है तो फिसल जाता है पैर। फिर कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं तो इसका क्या कारण है? घर्षण बढ़ेगा। ठीक है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, क्यों? घर्षण घटेगा, इसलिए क्या होता है? चिकना हो जाता है ना। खुरदरा होगा तो घर्षण बढ़ेगा और चिकना होगा तो घर्षण घटेगा। इसीलिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, इसलिए क्योंकि घर्षण घट जाए इसलिए। तो पहले में भरना है आपको घर्षण में वृद्धि, घर्षण बढ़ेगा। दूसरे में भरना घर्षण घटेगा। तीसरे में घर्षण बढ़ेगा। चौथे में घर्षण घटेगा। इस प्रकार से आपको पूरा हो गया। यहाँ 5वें में क्या है? स्वचालित वाहन तथा साइकिलों को ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा? घर्षण बढ़ेगा। फिर है पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, घर्षण घटेगा, इसलिए तेल डालते हैं। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं क्योंकि घर्षण घटेगा। चिकना होगा तो घर्षण घटेगा और खुरदरा होगा तो घर्षण बढ़ेगा। इस प्रकार से आपका 5वां, 6वां, 7वां भी भरवा दिया, यानी 7 ब्रैकेट या रिक्त स्थान थे, 7 में हमने भरवा दिए। तो चौथे तक बताए थे। 5वें में क्या भरना है आपको? घर्षण बढ़ेगा। 6वें में भरना है घर्षण घटेगा। 7वें में भरना है घर्षण घटेगा। अब आ गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न 1 में 5 यहाँ पर 5 नाम दिए गए हैं। अब इनको एक एक खानों में भरना है। तो कैसे? पहले वाले में भरना घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच क्या होता है? का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। कौन? घर्षण। ठीक है। फिर इसके बाद पहले में तो भरेंगे सापेक्ष गति, दूसरे में है घर्षण से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो दूसरे में भरेंगे ऊष्मा। तीसरा है सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण की तुलना में
होता है तो सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होता है, कम होता है। फिर मतलब तीसरे में कम भरेंगे। चौथा है घर्षण बल वस्तु की तथा पर भी निर्भर करता है। तो पहले में भरना प्रकृति, दूसरे में आकृति। ठीक है, ऊपर जो लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। चौथे में घर्षण बल वस्तु की प्रकृति तथा आकृति पर भी निर्भर करता है। पांचवा है कई मशीनों में का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। किसका उपयोग करके मशीनों में घर्षण को कम किया जाता है, तो किसका करते हैं, यहाँ पर बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। ठीक है, पांचवें में भरेंगे बॉल बेयरिंग। फिर आ गया सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। प्रश्न निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करने से क्या होता है, घर्षण घटता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर। दूसरा है माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन लिख लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले बहुविकल्पी का बताया है डी ऑप्शन कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाकर, और दूसरे का बहुविकल्पी माचिस की डिब्बी वाले का बताया है हमने डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बहुविकल्पी तीसरा प्रश्न है स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका आंसर करेंगे बी ऑप्शन, यह घर्षण को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का क्या हो गया, बी ऑप्शन, यह घर्षण को कम कर देगा। चौथा है जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों डालता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन लिखेंगे, घर्षण बल कम करने के लिए। क्यों डालता है पंखे में तेल, घर्षण बल को कम करने के लिए, ताकि आवाज़ ना करे, इसलिए चौथे का डी ऑप्शन। पांचवा है बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने चार रास्ते हैं। रास्ता फर्स्ट चिकनी मिट्टी का, दूसरा रास्ता फर्श संगमरमर का, तीसरा है मिट्टी का, चौथा है बर्फ का। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे सी ऑप्शन, रास्ता 3 मिट्टी का है, उसमें से जाना वो पसंद करेगा। ठीक है, इसलिए पश्चिमी का सी ऑप्शन राइट आंसर, रास्ता 3 मिट्टी का। आदि लघुत्तरी प्रश्न आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बिंदु है परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति, दूसरा है स्पर्श करने का क्षेत्रफल, तीसरा है सामान्य बल जिसमें एक दूसरे को दबाते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका यदि आगे होगा तो और बताएंगे, नहीं होगा तो अगला प्रश्न बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को आप लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी लिखने में सहायता मिल सके। आप वीडियो को आगे पीछे करके ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो सके, किसी प्रकार की आपको समस्या न हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैरों और प्रश्नों को हम सॉल्व कराए हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 भरवाते हैं। तो लघुत्तरी का माचिस के बॉक्स को खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है, इसका उत्तर लिखेंगे माचिस की सतह पर फास्फोरस युक्त मिश्रण होता है, जहां तीली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। माचिस की तीली पर फास्फोरस फ्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा पदार्थ चढ़ा होने के कारण
वह तीली तुरंत उस चिंगारी से आग पकड़ लेती है। यानी फास्फोरस क्लोराइड का यहाँ पर लेप चढ़ाया गया होता है माचिस की तीली पर, इसीलिए आग पकड़ लेती है, कुल मिलाकर कहना है। प्रश्न नंबर 3 है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इसका उत्तर लिखिएगा। कैरम बोर्ड की गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे आपको गोटियों की सतह गोटियों पर गति लगाने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल सके। प्रश्न नंबर 4 है, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलाने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर में लिखना है आपको, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक यानी मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि इनमें घर्षण को कम किया जा सके। जब तेल ग्रीस को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों यानी भागों के बीच लगाते हैं तो वहां उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। ठीक है, उत्तर नंबर 5वां लिखना है आपको प्रश्न का। प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते की तली पर, है ना, वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर लिखना है, खिलाड़ियों की जूतों की तली और वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है, जिसमें कार मोटर खेल का अभ्यास करने से। तो आगे और बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आगे आपको हम बताने वाले हैं, यदि इस क्वेश्चन का आंसर और भी है तो उसको बताएंगे, इसके बाद आगे बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस अध्याय को पढ़ते समय ताकि ना हो, और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके आप पूरा भर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना होगी। ये हम 5वां क्वेश्चन जो आपको बताए हैं लघु उत्तरी प्रश्न है। बाकी के अभी पिछले करवाए क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि कम नंबर के थे, अभी ये हम आपको लघु उत्तरी प्रश्न करवा रहे हैं। अब यहाँ पर उसी प्रश्न का 5वें नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आ गया, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर है, वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु
का कम घर्षण बल लगे। पक्षी की शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसके आगे निकली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है। उसे उड़ने में आसानी होती है। उस पर वायु का कम दबाव पड़ता है, इसीलिए हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 लिखना है। विराम अवस्था में किसी वाक्य को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील वाक्य को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों है? उत्तर लिखना है। विराम अवस्था में किसी वाक्य को गतिशील करने की अपेक्षा किसी गतिशील वाक्य को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है, क्योंकि जहाँ वाक्य सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में कुछ कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 8। स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर लिखना है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। उपयोग ग्रीस मतलब तेल। उदाहरण में क्या लिखना है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है? तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। उपयोग में क्या लिखेंगे? कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से लघुत्तरी का 8वां क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न बताए, फिर इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न बताए और यहाँ पर हमने आपको बताया लघुत्तरी प्रश्न का 8वें नंबर तक बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर या घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 8 हमने करवा दिया। स्नेहक किसे कहते हैं इस तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा हम बताए हैं। एक लाइन का उदाहरण बता दिए, इसका उपयोग भी बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए वीडियो को, ताकि आपको और आपके दोस्तों को सभी को सहायता मिल सके लिखने में। तो यहाँ पर हम अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे अगले पेज में। तब तक आप वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 क्वेश्चन क्या हो गए अति लघुत्तरी के हमने लिखा दिए हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन थे वो अति लघुत्तरी थे। अभी जो स्नेहक है, स्नेहक से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो ये क्या है? लघुत्तरी प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं। कारण लिखिए। पहला है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखना है क्रियाकलाप द्वारा लिखना है। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई छोटी पुस्तक रखिए, तब उस पुस्तक को
ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? जिससे सेकंड है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए अक्सर सर्दियों में लोग हाथ रगड़ते हैं। थर्ड नंबर है इसी में, 9वें नंबर में, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो लिखना है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसकी ऊपरी सतह पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को समय नहीं मिल पाता कि वे जमी फर्श के संपर्क बिंदुओं में घिस सकें। इस कारण सर्दी घर्षण या इस हो सके, इसके बाद लिखना है, इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। फिर से एक बार बोलना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर या बेल को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्तों को भी लिखने में सहायता हो सके। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको राष्ट्रीय मेंस की तैयारी यानी कक्षा 7 के बच्चों के लिए, अभी जो इस वर्ष कक्षा 7 में हैं उनके लिए राष्ट्रीय मेंस की तैयारी करवा रहे हैं ताकि वो अगले वर्ष जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे तो उनको सफलता मिल सके। और अगले वर्ष भी इसी वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 7 के बच्चे ही जो इस वर्ष हैं तो कक्षा 8 में जाएंगे तो उनको भी ज़रूरी है कि 7 वाले ही 8 में जाएंगे तो तैयारी करेंगे। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 90 नंबर की रीजनिंग आती है, बाकी नंबर 35 नंबर साइंस, सोशल साइंस 35 और मैथ 20 नंबर का केवल आता है। इस प्रकार से 90 दूना 180 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि 90 नंबर में आप 60 या 70 नंबर पा जाते हैं तो बाकी 10-20 करके पा जाएंगे तो 90 से 100 नंबर हो जाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसलिए आप तैयारी अभी से करेंगे, स्टार्ट कर दिए हैं तैयारी करवाना। तो जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है अध्याय उसको इसके बाद भरवाएंगे। तो इस प्रकार से हम तैयारी आपको करवाएंगे। अब चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न आ गया है आपका, प्रश्न नंबर 10 आएगा, उसको आपको भरवाते हैं। तब तक लिख लीजिए आप वीडियो को आगे पीछे करके। यहाँ पर हमने आपको 3 प्रश्न बताए हैं। प्रश्न नंबर 9 में 3 टॉपिक था, यानी पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दूसरा, सर्दी में अक्सर लोग हाथ क्यों रगड़ते हैं। तीसरा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तीनों को हम बता दिए हैं विधिवत, और यहाँ पर आप देखकर भर सकते हैं। भरने में कहीं भी असुविधा होती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं ताकि फिर से वीडियो को हम अपलोड कर सकें। लेकिन वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद या उसी दिन जिस समय आपको असुविधा होती उसी समय आप कमेंट करिए ताकि हम वीडियो को अपलोड कर सकें। प्रश्न नंबर 10 आ गया है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाना है आपको। तो उदाहरण सहित समझा रहे हैं, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी क्योंकि यहाँ पहला बिंदु है, यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है।
दूसरा बिंदु यहाँ पर लिखेंगे, यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है। ये तीसरा लिखेंगे, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। चौथा है, यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। ठीक है, 4 बिंदु लिख देना। इसलिए घर्षण अनिवार्य है, ठीक है ना। हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य भी है। 4 पॉइंट हमने लिखाया घर्षण। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट फर्स्ट को भरना है आपको। दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों कोई 5 निम्न तालिका में लिखना है। उदाहरण लिखे हैं पहला बिंदु में, गाड़ी के टायर की विशिष्ट डिजाइन। गाड़ी के टायर की विशिष्ट डिजाइन में उसके सामने लिखना है कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना। दूसरा है, जूते की तली को कांचेदार बनाकर, इसमें लिखना है आगे उसके, मशीनों में स्नेहक के रूप में। तीसरे में, किसी पृष्ठ को खुरदरा बनाकर यानी पृष्ठों पर पॉलिश करना। चौथा है, सड़क पर मिट्टी बिछाना। इसके आगे लिखना, चौथे के आगे फर्श, सड़क पर मिट्टी बिछाना लिखा दी चौथे में, उसके आगे वाले में लिखना है फर्श का चिकना होना। फिर पांचवा में लिखाए हैं क्या, किसी पृष्ठीय सतह पर सांचे बनाकर। तो उसी के आगे लिखना, पंखा में बॉल बेयरिंग का उपयोग करना। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट फर्स्ट भी आपका हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब बताएंगे प्रोजेक्ट अगला, या इसमें बचा होगा तो इसका भी बता देंगे। यदि नहीं होगा तो अगला प्रोजेक्ट आपको हम बताएंगे। तब तक आप लिख लीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह बढ़ सकें और उनको सहायता मिल सके। यदि लिखने में आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, और इतने में भी यदि असुविधा होती है तो आप तुरंत कमेंट करिए, ताकि फिर से वीडियो हम अपलोड करें दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट फर्स्ट का आ तो कंप्लीट हो गया, बा करवाएंगे। क्या है बा में, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इसमें जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखना है। तो यहाँ पर जगह कम होने के कारण केवल आप 5 ही परिस्थितियाँ लिखिए। पहला, व्यक्ति एवं वाहन चल नहीं पाएंगे। दूसरा लिखना है, पृथ्वी की सभी वस्तुओं का भार कम हो जाएगा। तीसरा लिखना है, पेंसिल और कागज के बीच कार्य नहीं होगा, है ना। चौथा लिखना, मशीनों के चक्के घूमना बंद कर देंगे। पांचवा लिखना है, माचिस की तीली को नहीं जला पाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट दूसरा है। प्रोजेक्ट दूसरा क्या है, आ में है। ठीक है, आपको रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखना है जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर पहला कार्य आपको लिखना है जिसमें घर्षण बल काम करता है। तो पहला है दौड़ लगाना। दौड़ते हैं जब आप तो घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, दौड़ लगाना। दूसरा है तैराकी। तीसरा है कबड्डी। चौथा है साइकिल दौड़, और पांचवा है क्रिकेट। ये सभी एक तरीके से आप कह सकते हैं खेल हैं, जिनके कारण क्या होता है कि घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, यानी घर्षण बल कार्य करेगा, घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है,
फिर है अगला, अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो ये यहाँ पर आप जो वाहन हमने लिखे बताए उनके आपको यहाँ पर चित्र, यानी जो भी वाहन हो आप उनके चित्र यहाँ पर बनाकर टायरों के चिपका देना है। इस प्रकार से आपका ये अध्याय 9 भी कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था घर्षण, और हमने बहुत ही अच्छे से बारीकी तरीके से आपको भरवाया है। यदि वीडियो में असुविधा होती है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके पूरा भर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और घंटी को यानी कि बेल को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट करने में, जैसे ही आपका ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट होगा उसके पश्चात हम राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी करवाएंगे। तो राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी करवाने से पहले सबसे पहले आपको हम राष्ट्रीय मीन्स का पेपर दिखाएंगे, इस वर्ष का जो परीक्षा हो गया है और पिछले वर्ष का, यानी 2023-24 का और 22-23 का दोनों पेपर दिखाएंगे। तो एक बार फिर से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।